तो उस दिन सेकंड हाफ की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी, हुई थी रिकॉर्डिंग, लेकिन मैंने पहली वाली रिकॉर्डिंग को सेव नहीं किया था और मैंने जूम की मीटिंग बंद कर दी बगैर दूसरी वाली को रिकॉर्ड सेव किए हुए। और फिर वो नहीं हुई, वो रिकॉर्डिंग हुई नहीं। अब जो जिन्होंने सैटरडे की क्लास मिस की थी अब वो मजे करें। देखो कभी कभी ऐसे भी मिसहैप हो जाते हैं बंदे के साथ ना। पर तो ये वाली लाइट भी जलाओ बेटा, दूसरी लाइट। आप बाथरूम की जला रहे हो तुम? हाँ, कैन बी विद सम अदर पिलर्स ऑफ इस्लाम आल्सो। शहादत कैन बी 10 मार्क्स। उस पेपर में है ऑलरेडी, मार्किंग स्कीम भी ये सब है। यस बेटा। सो लेट्स रिकैप रिकैप जल्दी से क्विक रिकैप कर लेते हैं एंजल्स को। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्वालिटीज ऑफ द एंजल्स, कोई खास क्वालिटीज होती हैं एंजल्स के अंदर या नहीं होती हैं? मिस, क्वालिटीज सब में सेम होती है ना? सब में सेम होती हैं बिल्कुल। क्या क्या होती मिस, होंगी? वो लाइट से बने हैं। हाँ, एक बात तो ये है कि दे आर मेड अप ऑफ लाइट। हाँ, लाइट। और मिस, किसी भी दूसरा ये फॉर्म है में हो कि सकते हैं बाय कमांड ऑफ अल्लाह। अच्छा मिस, हाँ, क्रिएशन ऑफ अल्लाह। हमने उस दिन तुम लोगों ने ही मुझे बताया था, उस दिन तुम लोगों ने ही मुझे बताया था कि मिस एंजल्स डू नॉट हैव फ्री विल। तुम दोनों को चलो, एंजल्स डू नॉट हैव फ्री विल लास्ट टाइम तुम लोगों ने कहा था मुझे। इसका क्या मतलब है? मिस मतलब वो अपनी क्या कहते हैं, अपनी खुशी से कोई काम नहीं करते, वो जो भी काम करते हैं या उनका जो जो भी जॉब है वो अल्लाह की कमांड से कर रहे होते हैं। यस, मतलब दे डू नॉट हैव फ्री विल। फ्री विल और किसके पास है? अगर हम दुनिया में देखते हैं तो हु हैव द फ्री विल? बस हमारे पास, ह्यूमंस के पास। ह्यूमन के पास, और ह्यूमन के अलावा? और नहीं, और कोई नहीं है मिस, हम ही हैं बस। और अच्छा, जानवरों के पास भी। जन्नत के पास जानवरों के होती पास है। फ्री विल है? आयशा, सीरियसली? नहीं, नहीं मिस, नहीं। कौन से जानवर के पास फ्री विल है? तुमने किसी तोते को पकड़ के अपने पिंजरे में रख दिया, उस बेचारे के पास कहाँ फ्री विल है? मिस जन्नत के पास होती है ना। जिन्नात के पास, यस, जिन्स जिन्स आल्सो हैव द फ्री विल। यानी दो क्रिएशंस ऐसी हैं अल्लाह की दुनिया में हु हैव द फ्री विल्स, वन ह्यूमन एंड अदर आर जिन। दूसरे जिन है, ठीक है। एंजल्स डू नॉट हैव द फ्री विल। अच्छा, ये हो गई इनकी क्वालिटीज। नंबर वन हो गई दे आर मेड अप ऑफ लाइट। दूसरी हो गई अस्सलाम दे हैव वालेकुम फ्री मिस। विल। और इसके अलावा, इसके अलावा क्या है? वैसे हम क्या पढ़ रहे हैं? बेटा हम एंजल्स पढ़ रहे हैं जहरा। तो ये पर्क्स हैं छुट्टी करने के। तुम कहाँ चली गई थी सैटरडे को जहरा? ओ मिस, मैं सैटरडे की क्लास भूल गई। वाह भाई वाह, मेरे मैंने घर पे। तुम्हें मैसेजेस भी किए, सब किया, तुम कैसे भूल गई सैटरडे की क्लास? वाह। मिस, असल में मेरे घर पे दावत हो रही थी। हाँ, मुझे तुमने तो मुझे उसके बताया था। बाद भी नहीं याद आया। संडे को तुमने मुझे बताया कि मिस मेरे घर में दावत थी, तो मुझे लगा कि शायद फिर इसलिए तुमने नहीं अटेंड की होगी। लेकिन सिर्फ सिमरा नहीं, क्लास में सिर्फ सिमरा थी ना? सिमरा तुम थी जी मिस। सैटरडे की क्लास में बेटा? सिमरा थी और आमना जी थी और मिस। आयशा थी, बस। ये तीन थे। और निहान ने आधी क्लास अटेंड की थी, आधी से वो भी चला गया था, उसको भी कहीं जाना था। तुम लोग ना सैटरडे को मटर गश्त करने निकल जाया करो या फिर घर में मेहमान बुला लिया करो। मैंने पता है सैटरडे को, उस दिन भी मैं इन लोगों को बता रही थी, मैंने सैटरडे को अपनी सारी एक्टिविटीज ना साइड लाइन कर दी हैं। अब मैं सारी एक्टिविटीज पता है अपनी कब करती हूँ? फ्राइडे को। कहीं मुझे आना जाना हो, कुछ करना हो, मैं सब फ्राइडे को करती हूँ। मैंने सैटरडे को ना ऐसा कंसीडर किया जैसे छुट्टी नहीं होती है। एक तो मुझे सुबह कॉलेज भी जाना होता है, पहले तो स्कूल की छुट्टी होती थी ना, अब तो कॉलेज भी जाना होता है। तो इसलिए मुझे लगता है यार सैटरडे के बेकार ही का दिन है। मिस, तो फिर चलो, आपने क्लास रिकॉर्ड करी थी? हाँ, एक पार्ट तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, दूसरा भी रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो पता नहीं कैसे मिस्टेकनली सेफ नहीं हुआ। जूम की मीटिंग बंद हो गई, तो बहरहाल वो रह गया सेफ होने से। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसी को रिकॉल कर रही हूँ। दे डू नॉट हैव फ्री विल। अच्छा, ये हम एंजल्स की क्वालिटीज कर रहे हैं। तीसरी चीज क्या है बेटा? मिस के वो अल्लाह की कमांड से कोई भी फॉर्म ले सकते हैं, हाँ तो जानवर का, ह्यूमन का, मतलब एक्सेट्रा, हम बर्ड्स वगैरह। हाँ, हम ये कह सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ओबीडियंस टू अल्लाह। कैन वी, मतलब वो सिर्फ अल्लाह को ओबे करते हैं। ओबीडियंस टू अल्लाह, सिर्फ अल्लाह को ओबे करते हैं। व्हाट्सो एवर, जो भी हो वो सिर्फ अल्लाह को ओबे करते हैं। ये जब हम एंजल्स के बारे में लिखेंगे ना बेटा, तो ये सबसे पहली चीज हम ये लिखेंगे, यानी दिस वुड कम इन द इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन के अंदर आएगा। और फिर उसके बाद हम इसको देखो, मैं वन बाय वन तुम लोगों को बताती जा रही हूँ कि मतलब आपने जब अपने आंसर प्रिपेयर करने हैं तो आपने कैसे प्रिपेयर करने हैं, ठीक है?
आपने पहले वो जनरल रेफरेंस की हमने बात की थी, जी दो मिस। जनरल रेफरेंस हैं फॉर ऑल द कॉमन रेफरेंसेस फॉर ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फेथ एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम आल्सो। तो आर्टिकल्स ऑफ फेथ के लिए पहला जनरल रेफरेंस क्या है बेटा? वालेकुम अस्सलाम भाई जी। हाँ, पहला जनरल रेफरेंस क्या है बेटा? हदीस जिब्राइल। हदीस जिब्राइल इज अ जनरल रेफरेंस, और ईमान मुफस्सिल। ईमान ईमान मुफस्सिल, हदीस जिब्राइल एंड ईमान मुफस्सिल। तो हदीस जिब्राइल बेटा, मैं कल वाली रिकॉर्डिंग मैंने ग्रुप में शेयर कर दी है, मैं दोबारा भी शेयर कर दूंगी। क्योंकि हदीस जिब्राइल को समझने से पहले हमें ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि हदीस जिब्राइल थी क्या। मेहदी वाज नॉट इन द क्लास, तो आई होप कि बेटा तुम्हें नहीं पता होगा। रिकॉर्डिंग मैं दोबारा से रीशेयर मिस कर दूंगी मुझे आ ग्रुप गया, में, मुझे याद है। सो दैट यू वुड बी एबल टू लिसन इट। ठीक है। दूसरा कॉमन रेफरेंस क्या है? दूसरा कॉमन रेफरेंस क्या है बेटा? ईमान मिस ये प्लीज। ईमान अजान क्यों मुफस्सिल। इतनी जोर से हो रही है, जैसे मेरे कान में अजान दे रहे हैं अगले ना। जैसे बच्चा बोर्न होता है तो उसके कान में अजान दी जाती है तो वो मौजन साहब ऐसा लग रहा है मेरे कान में अजान दे रहे हैं। हाँ, आई एम जस्ट बॉर्न। कौन है? दो इधर। कौन होती है समझ आने लगी। एक मिनट बेटा, मुझे एक मिनट दीजिएगा। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, नहीं अब मिस इट्स ओके। हाँ चलो अब करते हैं। असल में अजान इतनी जोर से हो रही थी ना, मैंने कहा फिर बीच में बोलना भी गुनाह मिलता है और फिर जो है वो आवाज भी नहीं आ रही। हदीस जिब्राइल जो है और ईमान मुफस्सिर, ये दो हमारे हो गए कॉमन रेफरेंसेस। उसके बाद आगे आप जाएंगे बेटा, एंजल्स पे आप जाएंगे आगे, तो आपको लिखना पड़ेगा किसके बारे में कि एंजल्स ऑल्सो हैव, उनकी हैं तो वो मेड अप ऑफ लाइट, बट दे ऑल्सो हैव, क्या है उनके पास? विंग्स। विंग्स। एंजल्स हैव विंग्स टू, उनके पास विंग्स भी होते हैं, जो कि ऑफ कोर्स इंसानों के पास नहीं है। और एक और बड़ी अच्छी क्वालिटी है उनकी, वो क्या? मिस नंबर के फोर जितने बड़े क्वालिटी। जितने नोबलिस्ट होते हैं वो उतने ही उनके विंग्स होते हैं शायद। हाँ। हाँ, लेकिन एक और भी क्वालिटी है ना उनकी, कि वो क्या करते हैं, दे कैन टेक एनी फॉर्म, दे कैन अज्यूम इन हाँ मिस। एनी फॉर्म, दे कैन एनी फॉर्म। अज्यूम एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। यानी इंसान की फॉर्म में, किसी जानवर की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। डू वी रिमेंबर दैट व्हेन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव्ड द फर्स्ट रेवलेशन एंड व्हेन ही वाज इनसाइड द केव, did he see the prophet sallallahu alaihi wasallam, did prophet sallallahu alaihi wasallam see the angel in the form of human? नो। या नो मिस मिस, उनकी और रियल रियल फॉर्म में फॉर्म आए में थे। देखा था। नहीं नहीं, वो वो तो रियल बाहर फॉर्म में निकल के आए ना, थे। रियल फॉर्म में उन्होंने बाहर निकल के देखा था। when he left the cave, when he was going back to home, so he saw Hazrat Jibreel alayhi salam in his real form, and he had more than 600 wings which were spreading over the whole horizon. सही है मिस। ठीक है। तो इन दिस वे मतलब अंदर जो है वो उन्होंने अंदर जब देखा था एंजल जिब्राइल को, तो वो उनको उन्होंने ह्यूमन फॉर्म में ही देखा था, बाहर निकल के उन्होंने ओरिजिनल फॉर्म में देखा था। और इसके अलावा भी इन हदीस जिब्राइल सबसे पहले इन विच फॉर्म ही वाज? हाँ, हदीस जिब्राइल मिस में किस हदीस फॉर्म में आए थे वो? जिब्राइल कोई बहुत लंबी है ना, उसको याद तो नहीं करना होता। नहीं नहीं बेटा, याद नहीं करना होगा। मैंने बताई इसलिए थी ना कि उससे ये फर्क पड़ेगा कि आप लोग एटलीस्ट यू विल बी एबल टू रिकॉल इट, आपको याद रह जाएगी, हदीस जिब्राइल का नाम याद रह जाएगा। आप सिर्फ नाम से मिस भी सुने। रेफरेंस दे देंगे ना।
it would be a complete reference. If you will be मिस तो writing only the कैसे name, रेफरेंस देंगे? आप ये लिखोगे जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग एंजल्स, you will be starting the intro about the angels and then you will be saying that as it is mentioned in ईमान मुफस्सिल के beginning part आपने लिखी I believe in Allah, I believe in angels and dot dot डाल दिए. उसके बाद आप लिखोगे and another reference prophet in the hadith or hadith जिब्राइल prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned about all the articles of faith. ठीक है, मतलब जब उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एंजल जिब्राइल ने इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन ये पूछा था कि व्हाट इज ईमान, ईमान क्या है, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंसर्ड हिम ना कि ईमान इज टू बिलीव इन अल्लाह, टू बिलीव इन हिज एंजल्स, टू बिलीव इन द बुक्स. इस तरह से करके उन्होंने आंसर दिया था ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने. वही जो ईमान मुफस्सिल में है वही आंसर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस जिब्राइल में भी दिया था. तो हमें सिर्फ जिस्ट पता होनी चाहिए कि हदीस जिब्राइल में हमारे काम का कौन सा पार्ट है, क्योंकि उसके अंदर तो मल्टीपल क्वेश्चंस थे. अबाउट इस्लाम भी था क्वेश्चन, अबाउट ईमान भी था क्वेश्चन, अबाउट लास्ट डे भी था. जहां हमें जिस चीज की जरूरत होगी वहां पर हम फिट कर देंगे. जहरा समझ में आ गया बेटा? जी मिस. हम उसको ना शॉर्ट रेफरेंस लिखेंगे. हम शॉर्ट रेफरेंस किस तरह लिखेंगे, हम सिर्फ रेफरेंस का वो वाला पार्ट लिखेंगे, हदीस जिब्राइल का वो वाला पार्ट लिखेंगे जो हमारे काम का है. यहाँ पर हमारा काम क्या है, आर्टिकल्स ऑफ फेथ का. तो वी विल बी राइटिंग ओनली अबाउट द आर्टिकल्स ऑफ फेथ. यस, फैजान ने हमें ज्वाइन किया है या नहीं किया अभी तक? फैजान, डिड यू ज्वाइन अस बेटा? जी. यस, वेलकम टू द क्लास. आई होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर डूइंग. तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं? जी. क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम? एंजल्स, क्वालिटीज ऑफ एंजल्स. हाँ, एंजल्स पढ़ रहे हैं हम. ठीक है, हमारी जो है वो बायोग्राफी जस्ट एंडेड अप और हम बात कर रहे हैं अब एंजल्स की, आर्टिकल्स ऑफ फेथ की. तौहीद हमने कर लिया है, लेकिन जिनका रह गया उनको मैं पीछे इंशाल्लाह ताला क्लासेस में कवर करवा लूंगी. तो हम अभी पढ़ रहे हैं एंजल्स. ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है बेटा कि एंजल्स हैव विंग्स. डू वी हैव एनी रेफरेंस फॉर दिस? एंजल्स, हमने कहा कि एंजल्स हैव विंग्स टू. कोई हमारे पास इसके लिए रेफरेंस है? हम किस बेस पर ये बात कर रहे हैं? मिस हम कह सकते हैं प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चीजें देखी हैं, मतलब हजरत हाँ, जिब्राइल प्रॉफिट अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ने अपनी आंखों से देखा. when he left the cave Hira, when he was going back home, he saw angel Jibrail in his real form and he saw him with the wings. लेकिन हमारे पास कुरानिक वर्सेस भी हैं. एक कुरान वर्सेस मैंने कल बताई थी आप लोगों को. मिस वो लिख लो, आप बोले. वो नहीं लिखी हुई. वो तुमने नहीं लिखी? मिस वो नहीं थी, मैंने जब देखा था तो उसमें नहीं थी स्लाइड में. मैं बताती हूँ तुम लोगों को. हम पूरी वर्ष नहीं लिखेंगे. हम देखो कल भी परसों जो मैंने बताई थी तो मैंने तुम लोगों को ज्यादा बताई थी. देखो जो वर्ष लंबी हो ना और जिसका बिगनिंग पार्ट हमारे काम का भी ना हो, हम उसको ना इस तरह से स्टार्ट करेंगे. देखो ये मैंने इन्वर्टेड कॉमास नजर आ रहे हैं. इन्वर्टेड कॉमास के बाद मैंने डॉट डॉट डाले. इसका मतलब है कि वर्ड्स यहाँ से शुरू नहीं हो रही बल्कि वर्ड्स शुरू किसी और वर्ड से हो रही है. वर्ड्स के जो बिगनिंग वर्ड्स हैं वो कुछ और हैं, लेकिन हम चूंकि एंजल्स की बात कर रहे हैं इसलिए हम एंजल से ही स्टार्ट करेंगे अपनी वर्ड्स. ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ से. पिछली वर्स इस तरह से है कि ऑल प्रेज बी टू अल्लाह, द ओरिजिनेटर ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ, द अपॉइंटर ऑफ एंजल्स एज मैसेज. ठीक है, मैसेज बेयरर्स who have 2, 3 और 4 wings. हम यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे who have 2, 3 और 4 wings. हम चाहें तो सूरत का वो लिख सकते हैं, सूरह आल इमरान. वर्स नंबर ना भी लिखें तो काफी है. हम सिर्फ ये लिख लेंगे सूरह आल इमरान. सूरह आल इमरान कौन सी सूरत है कुरान की बेटा? पहली सबसे सूरत कौन सी कुरान की? तीसरी. तीसरी. तीसरी मैं सरवत, सूरत है. आपने लास्ट क्लास में लिखवाया था तो यहाँ पे मेरे पास सूरह नजम लिखा हुआ है. सूरह नजम लिखा हुआ? नहीं, सूरह नजम नहीं है बेटा, सूरह आल इमरान है ये. पता नहीं मैंने किस फ्रेम ऑफ माइंड में सूरह नजम लिखवाया था. मैंने सूरह नहीं आल पता नहीं, इमरान मैं की बात सरवत करेंगे. लिखा हुआ है. लेकिन सूरह नजम में हो भी सकता है मेंशन मैंने है, गलती की. सूरह नजम में भी मेंशन है विंग्स एंजल्स के. लेकिन ये वाली सूरत सूरह आल इमरान है. हो सकता है मैंने दोनों बताए हों एंड मिक्स अप हो गए हों, क्योंकि सूरह नजम के ओके अंदर मिस. विंग्स की बात है. उसका भी आप रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन वर्स नंबर कहीं पे भी लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आप यहाँ पर इतना भी रेफरेंस लिख लेंगे ना, यहाँ पर आपने फुल स्टॉप लगा दिया मतलब यहाँ पर तो वर्स खत्म है. लेकिन शुरू में ये डॉट डॉट्स और इन्वर्टेड कॉमास का मतलब क्या है कि वर्स यहाँ से स्टार्ट नहीं है बल्कि वर्स स्टार्ट हुई है कुछ और वर्ड से. लेकिन वो वर्ड्स हमारे इस आंसर को, इस टॉपिक को मीट नहीं कर रहे या मैच नहीं कर रहे, तो हमें जरूरत भी नहीं है कि हम उसको इतनी डिटेल में पढ़ें और उसको याद करें. वैसे भी रेफरेंसेस याद करना आप लोगों को मुश्किल लगता है और रेफरेंसेस के मार्क्स हैं, ऑफ कोर्स हैं. ऐसा हमें नहीं समझना कि रेफरेंसेस के मार्क्स नहीं है. हमें एग्जामिनर को बेटा ये बताना है बेसिकली
कि हमें पता है कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड कुरान में अल्लाह ताला क्या कह रहा है या हदीस में प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो एग्जामिनर हमें इस चीज से जज कर रहा है। एग्जामिनर हमें इस चीज से जज नहीं कर रहा, वो हमसे एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमें पूरी पूरी कुरान की वर्सेस याद हो, क्योंकि उसको भी पता है कि हमारे सारे बच्चे हाफिज थोड़ी हैं और ना ही टीचर पढ़ाने वाले हाफिज हैं कि उनको सारी सारी वर्सेस याद हो। तो दे डू अंडरस्टैंड बच्चे सारी सारी वर्सेस नहीं याद कर सकते, वो सिर्फ इतना चाहते हैं आपसे, आप उनको अपनी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बता दो। भाई मुझे पता है, यानी एज ए स्टूडेंट मुझे पता है कि अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट दिस, यानी मैं ये जो बात कर रही हूँ विंग्स की कर रही हूँ या कर रही हूँ एज ए स्टूडेंट, ये बात मैं आउट ऑफ नोवेयर नहीं कर रहा या नहीं कर रही, बल्कि मैं क्या कर रही हूँ, कुरान के थ्रू बात कर रही हूँ और मुझको पता है कि कुरान के अंदर अल्लाह हैज मेंशन्ड अबाउट इट। डू यू अंडरस्टैंड ठीक बेटा? है अभी जी, मैं मिस हमने जब एविडेंस दिया है। रिसेंट वर्कशॉप के लिए गई थी ना, सीआईई की वर्कशॉप अटेंड करने जब मैं गई थी, जिसके अंदर एग्जामिनर खुद जो है वो वर्कशॉप कंडक्ट करते हैं और सारे एक्सपीरियंस टीचर्स थे वहां पर, इसके इस्लामियात के ऑल ओवर दी पाकिस्तान, सारे बड़े बड़े स्कूल्स के टीचर्स आए हुए थे। दे लाइक वो जो एग्जामिनर है वो बार बार यही चीज कह रही थी कि बच्चों को डिफिकल्टी में नहीं डालना हमको। बच्चे को अगर ये पता है कि फलां चीज इज मेंशन इन 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 लाइक कुरान, दैट इज मोर देन इनफ। अगर वो उतना ही पार्ट लिख दे तो काफी है। हमें बच्चे को अननेसेसरली बर्डनाइज नहीं करना कि वो पूरी पूरी दो दो तीन तीन लाइनों की वर्सेस याद करें और फिर उसकी जगह कोई काम की चीज छोड़ के चला जाए। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी एनर्जी जो है वो लगाएं उस काम पर बेटा जिसके अंदर हमें मार्क्स मिलने वाले हैं। और बिल्कुल क्लियर थी एग्जामिनर इस चीज को लेकर कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलने वाले अगर यही रेफरेंस आपने एक लाइन का लिखा और किसी दूसरे बच्चे ने यही रेफरेंस 3 लाइनों का लिखा, तो उस बच्चे को आपसे ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। बस एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, बस। आर यू गेटिंग मी? ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसलिए मैं ये इतनी डिटेल से मैंने बताया है कि आप जी लोगों के मिस, दिमाग आगे में ये बैठ जाए कि कहीं ऐसा नहीं आप लोग इस चीज को सर पे सवार करें कि मुझे तो पूरी वर्ष याद करनी है। नहीं, जरूरत भी नहीं है हमें इसकी, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एंजल्स के बारे में एक और जगह पर अल्लाह कह रहा है, अल्लाह टॉक्स मिस अबाउट एंजल्स। हाँ बेटा। यहाँ पे वर्स एंड हो जाता है, इसके आगे भी डॉट डॉट नहीं लगाए। नहीं नहीं, देखो अगर डॉट डॉट होते ना मैं डॉट लगाती, लेकिन मैंने नहीं लगाया ना, मैंने फुल स्टॉप लगाया, मतलब वर्ष यहाँ पर एंड है। ठीक है। क्यों? बोला था ना पढ़ने पड़ेंगे, शुक्राने के नफिल अगर आप बोलेंगे तो आप पढ़ने पड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एंजल्स एंजल्स के पास इतनी सारी क्वालिटीज हैं, बट दे आर फ्री फ्रॉम द ह्यूमन वीकनेसेस। अगर हम एंजल्स को के बारे में और मजीद लिखें, नंबर 5 अगर हम आते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एंजल्स आर फ्री फ्रॉम ह्यूमन वीकनेसेस। इसके अंदर कैरेक्टर की वीकनेस भी आ जाती है बेटा, और इसके साथ साथ आपकी फिजिकल वीकनेस भी आ जाती है। दो तरह की वीकनेस होती है ह्यूमन के अंदर। अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया है कि इंसान के अंदर मल्टीपल वीकनेसेस हैं, लेकिन हम लोगों के अंदर जो है वो यानी ह्यूमन के अंदर दो तरह की वीकनेस है। एक तो फिजिकल वीकनेस है हमारे अंदर कि हम गुनाहों में देखो पड़ जाते हैं, वी एंटर इनटू द सिन, वी कैन नॉट स्टॉप आवरसेल्फ, हम अपने आप को रोक नहीं पाते कभी कभी, और हम किसी भी तरह से जो है वो एंटर हो जाते हैं गुनाह के उसमें। तो एंजल्स फिजिकली भी वीक नहीं है और उसके साथ साथ वो स्पिरिचुअली भी वीक नहीं है। ठीक है, एंजल्स आर फ्री फ्रॉम ह्यूमन वीकनेसेस, यानी ह्यूमन वीकनेसेस के अंदर जो फिजिकल वीकनेस है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है क्या हमें भूख लगती है, हमें नींद आती है, जी मिस। हमें भूख लगती है, हमें नींद आती है, हम थक जाते हैं। डज इट हैपन विद द एंजल्स? नो मिस, वो कंटिन्यूस वही काम कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली हमने पढ़ा था, तुम लोगों को याद हो अगर, इवेंट ऑफ इसरा एंड मिराज, हमने पढ़ा था प्रोफेसर सल्लम की बायोग्राफी में मक्की लाइफ के अंदर, इस इवेंट ऑफ इसरा एंड मिराज। अगर तुम लोगों को याद हो तो इवेंट ऑफ इसरा एंड मिराज के अंदर प्रोफेसर सल्लम व्हेन एंटर्ड इनटू द सेवन हेवन, क्या देखा उन्होंने सेवन हेवन में? मिस वहाँ पे मतलब सारे फरिश्ते काम कर रहे थे अपने सारे, और कंटिन्यूसली कर रहे थे। नहीं, क्या काम कर रहे थे? मैंने एक मिस वो पर्टिकुलर चीज तवाफ बताई थी, कर क्या रहे थे बताया था ना। मैंने? आई टोल्ड समथिंग पर्टिकुलर, क्या था वो? मिस वो कि जब वो तवाफ कर सेवेंथ रहे थे हेवन ना। में एंटर हुए तो ही सॉ समथिंग, क्या तवाफ कर रहे थे ना एंजल्स। क्या कर रहे थे? वो तवाफ कर रहे थे किसी चीज का। किस चीज का? वो चीज भूल मुझे गए ना, ये याद है कि तवाफ कर रहे थे, लेकिन किस चीज का? किस चीज का तवाफ कर रहे थे? किसी और को पता है? मेहदी, एनी आइडिया बेटा? नहीं मिस, नहीं याद नहीं। याद नहीं है। और क्या कहते हैं फैजान, ये टॉपिक पढ़ा था बेटा हाँ इसरा और मिराज का? एनी आइडिया? नहीं। नहीं। सिमरा?
सिमरा ने तो मुझसे पढ़ा है, मैंने इस गुनाहगार जबान से सिमरा को पढ़ाया था। हाँ सिमरा, भूल गई बेटा? हाँ सिमरा बेटा, भूल गई? सिमरा तो गायब होगी, जवाब ही नहीं दे रही। सिमरा, आर यू देयर बेटा? है कि नहीं है सिमरा क्लास में? सिमरा नहीं है क्लास में, मुझे लग रहा है। आमना, आमना, नहीं मिस। हाँ नहीं याद तुम्हें भी? आमना तुम्हें भी नहीं याद? हद हो गई वैसे। खुदा के बंदो, वो क्या करे थे, जिस तरह जमीन पर बैतुल्ला है उसी की सीध में आसमान के बीचों बीच में बैतुल्ला जमीन के सेंटर में है, ठीक है? बैतुल्ला मैंने भी यानी बोला अल्लाह का घर, घर। ठीक है? उसी मिस, मैंने तरह बोला था, आसमान पर मैंने बोला था, बिल्कुल मैंने बोला था सीध में जैसे यहाँ बैतुल्ला के क्या है? बैतुल मामूर, बैतुल मामूर है, बैतुल मामूर। आसमान पे जिस तरह जमीन के सेंटर के अंदर बैतुल्ला है ना, जमीन स्टार्ट ही बैतुल्ला से हुई है, इसी तरह जमीन इस बैतुल्ला के बिल्कुल ऊपर सीध में आसमान पर क्या है? बैतुल मामूर। और बैतुल मामूर का तवाफ करते रहते हैं 70,000 एंजल्स एवरी टाइम, दिन रात हर वक्त वो एंजल्स तवाफ करते रहते हैं। जिस तरह जमीन पर बैतुल्ला का तवाफ इंसान करते हैं, उस तरह से आसमान पर 70,000 एंजल्स परफॉर्म तवाफ ऑफ बैतुल मामूर, और वो उससे थकते नहीं है। जस्ट इमेजिन के वो उससे थकते नहीं है, वो हर वक्त करते रहते हैं, हर वक्त वो अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, लेकिन वो थकते नहीं है। हम इंसान क्या है, थक जाते हैं। तो इसके बारे में अल्लाह ताला कुरान के अंदर क्या कह रहा है? अल्लाह सेज इन कुरान अबाउट दिस क्वालिटी ऑफ द एंजल्स दैट they don't get they fear their lord। किसकी बात हो रही है? दे कौन है यहाँ पर? तुम लोग चुप हो जाओगे? एंजल्स। fear their lord above them, नहीं मैं नहीं समझी, above them and do what they are commanded। किसकी बात हो रही है बेटा? ये किसकी बात हो रही है? एंजल्स की हो रही है। एंजल्स की। Angels दे की fear बात हो their रही है। lord, यानी वो क्या करते हैं? अपने अपने रब से डरते हैं। एंड अबव देम, ऊपर यानी अपने रब से डरते हैं। एंड डू वॉट एवर दे आर कमांडेड, और करते हैं जो कुछ उनको हुक्म दिया जाता है। यानी वो किसी तरह की फिजिकल या स्पिरिचुअल वीकनेस के अंडर नहीं होते। जिस तरह इंसान को फिजिकल वीकनेस हो जाती है, भूख लग जाती है, इबादत करते करते, नमाज पढ़ते पढ़ते बीच में भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है आपको, और बहुत सारे दूसरे मसाइल होते हैं इंसान को, फिजिकली बाथरूम जाना होता है, लेकिन एंजल्स आर फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? इसी तरह से स्पिरिचुअली भी दे आर फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, यानी उनको नीदर दे गेट टायर्ड फ्रॉम द वर्शिपिंग ऑफ अल्लाह, नॉर दे वांट टू डिसोबे अल्लाह। ना तो वो अल्लाह ताला को डिसोबे करना चाहते हैं, यानी उनके अंदर जब फ्री विल ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। जो कमांड अल्लाह देता है बस वो करते हैं वो, मतलब जिस तरह आंखें बंद करके करते जाते हैं ना। हाँ बेटा, ये किस सूर्य का रेफरेंस है? ये है बेटा सूरह नंबर 16 आयत नंबर 50। सूरह 16 सूरह कौन सी है? एनी आइडिया? किसको पता है सूरह 16 कौन सी है? उमर है क्लास में? उमर हाफिज है? उमर, आर यू देयर? कौन सी सूरत है, जल्दी बताओ। मेहदी, तुमने भी हिफ्ज किया हुआ है ना कुरान? नहीं मिस। नहीं, मुझे ऐसा लगा तुमने हिफ्ज किया है। नहीं नहीं। 16 सूरह कौन सी है कुरान की, जल्दी बताओ। मैं तो हिफ्ज मैंने नहीं किया हुआ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे याद है। उमर देखो गायब हो गया। उमर से कोई सवाल पूछो, उमर गायब हो जाता है। ये है बेटा सूरतुन नहल। कौन सी सूरत है? सूरह अल नहल, ठीक है? अगर आप लोगों को वर्स ना भी याद हो ना, तो आप सिर्फ लिख सकते हैं कि अल्लाह मेंशन्ड इन द कुरान इन सूरतुन नहल एंजल्स डू व्हाटएवर दे आर कमांडेड। इतना भी लिख देंगे तो काफी है, ठीक है? आपको ज्यादा अगर डिटेल में नहीं जाना चाहते या आपको याद नहीं आ रही वर्स, तो कम से कम इतना तो याद होना चाहिए आपको कि सूरतुन नहल में अल्लाह क्या कह रहा है एंजल्स के बारे में, ठीक है? फिर बस इतना लिख देना कि they do what they are commanded because Allah mentioned this in सूरह नहल, ठीक है? वरना ये कि वर्सेस लिख देंगे तो सूरत का नाम लिखने की फिर जरूरत नहीं है। अच्छा, उसके अलावा फिर अब आते हैं हम
अच्छा, एंजल्स के हमने कल नाम पढ़े थे, वो आप सबको पता ही होंगे। एंजल, सबसे पहले एंजल जी कौन से हैं? सबसे एंजल माइटी जिब्राइल। एंजल, एंजल जिब्राइल। सबसे माइटीएस्ट एंजल कौन से हैं? माइटीएस्ट एंजल कौन से हैं बेटा? आमना, तुम्हें भी नहीं पता? एंजल जिब्राइल ना। हाँ, एंजल जिब्राइल, माइटीएस्ट एंजल इज एंजल जिब्राइल। और एंजल के मिस जो विंग्स होते हैं ना क्वालिटीज। बेटा, दे आर डिफाइंड बाय देयर फंक्शन और बाय देयर टास्क, यानी उनके विंग्स और उनकी अपीयरेंस जो होती है वो अल्लाह ताला डिफाइन करता है उनके टास्क पे डिपेंड करके। तो सबसे ज्यादा नोबल टास्क किसका था? एंजल जिब्राइल का। एंजल जिब्राइल का। ऑफ कोर्स एंजल जिब्राइल के पास मोर देन कितने विंग्स थे? 600। 600। मोर देन 600। ठीक है, इन 600 का जिक्र सूरह नजम में, आमना, सूरह नजम में अल्लाह ताला ने 600 विंग्स की बात की है एंजल जिब्राइल के। ठीक है, ओके मिस। तो ये वहां से तुम यहाँ पर मिक्स ही करना। एंजल जिब्राइल के 600 विंग्स की बात की अल्लाह ने सूरह नजम। और सबसे बड़े इन साइज, द बिगेस्ट एंजल इज कौन है? एंजल जिब्राइल। एंजल जिब्राइल। साइज में भी सबसे बिग कौन है? एंजल जिब्राइल है, राइट। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं, कि मैं बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस के साथ दिखवा रही हूँ। दूसरे कौन है? एंजल। दूसरे कौन है? एंजल इजराइल। मिकाइल है दूसरे, मिकाइल। ये सीक्वेंस में है ना, ये सीक्वेंस है। ठीक है, ओके। पहले एंजल जिब्राइल, फिर एंजल मिकाइल, फिर एंजल इसराफील और फिर एंजल इजराइल। सबसे आखिर में जिसकी डेथ होगी वो कौन से? एंजल इजराइल। सीक्वेंस के हिसाब से भी देख लो। एंजल, कौन से एंजल की डेथ होगी सबसे आखिर में? इट इज मेकिंग अ सेंस। सबसे आखिर में कौन से एंजल की डेथ होनी चाहिए? जल्दी बताओ। एंजल जिब्राइल। एंजल जिब्राइल की नहीं, एंजल जिब्राइल को की डेथ, एंजल जिब्राइल की सबसे आखिर में डेथ होगी तो उनकी जान कौन लेगा? जो सूर भूकेंगे वो। चुप हो जाओ तुम। हाँ बेटा, मिस एंजल की होगी ना। किसकी? एंजल जो सूर फूके। सूर फूंकने वाले की? नहीं, अगर सूर फूंकने वाले की नहीं, आखिर में होगी तो उनकी जान कौन लेगा? अल्लाह खुद। ये भी मिस बात है। हाँ, हमारे गंदे के होंगे उसकी। क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही। मिस जो रिक्स बांटते हैं या फिर जो हमारे कंधों पे होंगे उनकी। नहीं नहीं नहीं, उनकी भी पहले हो जाएगी, मिस सारे जो एंजल्स खत्म हो एंजल ऑफ जाएंगे। डेथ होगा। हाँ, एंजल ऑफ डेथ की होगी एंजल ना। एंजल ऑफ डेथ कौन है? मिस ये नहीं पता। एंजल इजराइल ना। एंजल इजराइल इज द एंजल ऑफ डेथ। सबसे आखिर में डेथ एंजल इजराइल की होगी, क्योंकि वो सबको, सबकी जान तो वो निकालेंगे ना, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की उनसे पहले होगी। यानी मिकाइल अलैहिस्सलाम की भी हो जाएगी। हजरत एंजल जिब्राइल, एंजल इजराइल जो हैं, वो एंजल इसराफील की जान लेंगे, और फिर उसके बाद वो एंजल मिकाइल की जान लेंगे, और फिर वो एंजल जिब्राइल की जान लेंगे। यानी पता है अल्लाह क्या करेगा? अल्लाह कहेगा कि अब कौन बाकी रहेगा? ये सारी दुनिया, जमीन, आसमान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसको जन्नत में जाना है वो जन्नत में चला जाएगा, जिसको दोजख में चला जाना है वो दोजख में चला जाएगा। इवन के जिसके दिल में मस्टर्ड सीड के बराबर भी ईमान होगा ना, उसको भी जहन्नुम से निकाल के जन्नत में डाल दिया जाएगा। और फिर उसके बाद मौत खत्म कर दी जाएगी। नाउ देयर विल नॉट बी एनी डेथ। अब किसी की मौत नहीं होगी, इंसानों के लिए और जिनों के लिए। अब रह जाएंगे एंजल्स। फिर अल्लाह ताला सारे इजराइल अलैहिस्सलाम से कहेगा सारे एंजल्स की भी जान लें। सारे एंजल्स की जान ली जाएगी। फिर अल्लाह पूछेगा कि अब बताओ कौन बाकी रह गया, हु इज रिमेनिंग? तो उस पर ये जो एंजल्स हैं चारों, ये जवाब देंगे कि अल्लाह बस हम रह गए और तू रह गया, यानी वी आर देयर एंड यू आर देयर। फिर अल्लाह कहेगा कि इसराफील की भी, इजराइल अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहेगा कि इसराफील की भी जान ले लो। फिर अल्लाह पूछेगा इसराफील के बाद अब कौन रह गया? तो एंजल जिब्राइल जवाब देंगे कि मैं रह गया, इजराइल रह गए, और और मिकाइल रह गए, और तू रह गया अल्लाह। फिर अल्लाह कहेगा कि इनकी भी जान ले लो, मिकाइल की भी जान ले लो। फिर अल्लाह पूछेगा अब कौन रह गया? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं रह गया अल्लाह, तू रह गया, और ये इजराइल रह गया। अल्लाह इजराइल अलैहिस्सलाम से कहेगा कि अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की भी जान निकाल लो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जान निकालेंगे वो हजरत एंजल इजराइल। फिर उसके बाद अल्लाह कहेगा कि अब कौन रह गया? इजराइल। तो वो जवाब देंगे कि अल्लाह तू रह गया, और मैं रह गया, और तू रह गया। अल्लाह कहेगा सिर्फ मुझे रहना है, तुझे भी नहीं रहना। फिर उसके बाद अल्लाह जो है वो इजराइल अलैहिस्सलाम की जान खुद लेंगे, मालिकुल मौत की जान अल्लाह खुद लेगा। और उसके बाद अल्लाह फिर ये सवाल पूछेगा कि अब कौन रह गया? फिर पूरी हर तरफ से जो जो अल्लाह ताला की सराउंडिंग में इको हुई ना, एक एको का साउंड होता है, उस एको का साउंड वापस पलट कर आएगा अल्लाह को, और क्या कहा जाएगा कि अल्लाह बस तू बाकी रह गया, सब खत्म हो गया। फिर हमें वो बात याद आती है कि जब कुछ नहीं था तब भी
अल्लाह था मिस जब कुछ था। नहीं। हाँ, जब जब कुछ अल्लाह नहीं तब भी होगा होगा जब कुछ तब भी, नहीं होगा एग्जैक्टली exactly, कुछ नहीं होगा तब भी अल्लाह होगा। तो आखिर में, अल्लाह सबसे होगा। आखिर में एंजल ऑफ डेथ की जो है वो डेथ होगी। ठीक है। एंजल मिकाइल का काम क्या है बेटा? एंजल एंजल मिकाइल का वो क्या फंक्शन क्या है? करते हैं? व्हाट इज हिज जॉब? वो रिस्क देते हैं, रेन देते हैं और हाँ, प्रोविजंस ही देते इज हैं। द प्रोवाइडर, जो प्रोवाइडर ऑफ व्हाट? रेन, फूड, provisions. वाटर, एनीथिंग। जो भी हमारे पास प्रोविजंस आते हैं ना, उन सबको प्रोवाइड करते हैं एंजल मिकाइल। फिर उसके मिस, बाद किसका आता है? एंजल जिब्राइल साइज में भी सबसे बड़े हैं ना? साइज में भी सबसे बड़े, और इनका काम भी सबसे ज्यादा नोबल है ना। क्या नोबल काम है? मैंने पिछली वाली रिकॉर्डिंग में बताया है, वो सुन लेना तुम लोग। मैं रिकॉर्डिंग दोबारा से भेज दूंगी ग्रुप के अंदर, वो दोबारा सुन लेना। उसके अंदर मैंने एंजल जिब्राइल की बहुत डिटेल बताई हुई है। ऐसा ही है ना आमना? जी मिस। मैंने पूरी डिटेल मिस बताई हुई है, उसको सुन के एंजल जिब्राइल के साथ तो सारी डिटेल लिखनी है आप लोगों को। ठीक है। अब क्या है, एंजल मिकाइल के बाद किसका नंबर आता है? एंजल उनके बाद एंजल इजराइल। एंजल इजराइल का। अब आ गए एंजल, नहीं, नहीं, इसराफील इसराफील का। इसराफील। इसराफील का, इसराफील का नंबर आता है। इसराफील क्या करेंगे? मिस आपने पहले तो इजराइल लिखवाया था, मतलब नहीं, मैंने ही इजराइल लिखवाया, तुमने खुद इजराइल लिखा था। मिस हाँ ना, तुमने खुद अपनी मर्जी से लिखा था, मैंने लिखवाया था, मुझ पे नाम लगा दिया, मैंने लिखवाया था। ब्लोइंग द, ये क्या, वो क्या करेंगे? ट्रम्पेट्स। ब्लो सूर करेंगे फूकेंगे ना, डे ऑफ जजमेंट। डे जी ऑफ मिस, जजमेंट वाले दिन सूर फूकेंगे। कितने सूर फूकेंगे? एक ही होगा मिस। एक होगा? आयशा नो जमात मिस, पड़ेगा। 2 टाइम्स होगा। ये हाँ, 2 टाइम्स दो होगा। होंगे, दो ट्रम्पेट्स ब्लो होंगे। एक एक के बाद सारी दुनिया के जितने भी जिंदा चीजें हैं, जितनी भी लिविंग चीजें हैं, सारी की सारी क्या हो जाएंगी? मर जाएंगी। और और दूसरा सूर दूसरा जब फूकेंगे, सेकंड ट्रम्पेट जब फूकेंगे, तो जितनी भी चीजें मर गई हैं वो सारी जिंदा हो जाएंगी। ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा। वापस जिंदा नहीं होना, हिसाब किताब नहीं देना, मर जाना है क्या बेटा? हिसाब किताब से नहीं बच सकते, चाहे कुछ भी करें। तो वापस सारी चीजें, इवन के जानवरों का भी हिसाब होगा, पता है? जानवरों का भी अल्लाह ताला क्या करेगा, उन सबको गैदर करेगा। उनकी अलग गैदरिंग होगी, और उन सबसे कहा जाएगा, जैसे एक सींग वाली बकरी ने अगर बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा ना दुनिया में, तो अल्लाह कहेगा अपना हिसाब बराबर करो। वो अपने हिसाब एक दूसरे से बराबर करेंगे, और उसके बाद वो मट्टी हो जाएंगे सारे। उनको जन्नत दोजख नहीं, उनके लिए तो मट्टी हो जाएंगे। फिर उनको देखकर इंसान तड़प कर बोलेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा। ये सूरह नबा की वर्स है कि ऐ काश मैं भी इनकी तरह मट्टी हो जाता, यानी मुझसे भी ना हाँ लिया जाता, मुझसे भी ऐसा ही हिसाब लिया जाता कि दुनिया में जो तुमने इसके साथ बुरा किया था, अब इससे मार खाओ और खत्म, कहानी खत्म हो जाती। तो ये आगे कहानी लंबी ना चलती। तो फिर उस वक्त इंसान कहेगा कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, ऐ काश के मैं भी मट्टी हो जाता। ठीक है। अब आते हैं नंबर 4 पे। एंजल एंजल इजराइल। इजराइल। एंजल इजराइल, राइट। इजराइल अलैहिस्सलाम क्या करेंगे? मिस मौत के फरिश्ते हैं, वो हमारी सोल लेंगे। हाँ, उनको क्या कहते हैं? मलिकुल, एंजल ऑफ दैट। हाँ, एंजल ऑफ मौत। डेथ या मलिकुल मौत। अरबिक में कहते हैं मलिकुल मौत, मौत। मलिकुल मौत। ठीक है। और एंजल ऑफ डेथ इंग्लिश में कहते हैं हम उनको। उनका काम क्या है? जी मिस। टेकिंग आउट ऑफ द सोल, रूह निकालना। ठीक है। ये एंजल इजराइल अलैहिस्सलाम है, टेकिंग आउट द सोल्स। ठीक हो गया, ये सारे हो गए हमारे पास एंजल्स। और उसके बाद हमारे पास कुछ और एंजल्स भी हैं। कुछ और एंजल्स कौन से? जल्दी से नाम बताओ। आमना और आयशा, तुम दोनों ने पढ़ा था उस दिन। नाकीर। हाँ, और मिस पहले एक पहले वो बताओ जो हमारे साथ हर वक्त रहते हैं, जिन्हें हमारा करीन भी कहा जाता है। करीन यानी हमारे साथी। एक किताबी है। कौन सी हाँ किताबी? हाँ। आयशा, कौन सी किताबी? नहीं नहीं नहीं, मैं सुनते लगी किरमान और ऐसे कोई नाम था, मैं भूल गई। हाँ। आमना बोल रही थी, आमना तुम बोल रही थी। नहीं मिस, मैं कह रही थी मुनकीर और नाकीर। मुनकर नाकिर नहीं, उससे पहले कुछ और भी तो है। मिस वो किरामान, पता नहीं नाम याद ये नहीं आ देखो, रहा। मैंने लिखा है, मैंने बोर्ड पे लिखा है, पढ़ो इसको। किरमान और किताबीन, पता नहीं, बस नहीं पढ़ा। किरामन अभी भी नहीं पढ़ा जा रहा, कातिबीन। या अल्लाह, ये बाकी लोगों से पढ़ा जा रहा है। जहरा पढ़ो। किरामन कातिबीन। हाँ, बाकी लोग भी पढ़ो। निहान पढ़ो। किराम हाँ। किरामन कातबीन। कातिबीन, किरामन कातिबीन, नोबल रिकॉर्डर। मेहदी तुम पढ़ो। हाँ। किरामन कातिबीन।
कातिबीन। फैजान पढ़ो। किरामन कातिबीन। किरामन कातिबीन, राइट। और सिमरा है क्लास में या नहीं है? सिमरा सिमरा अभी तक नहीं, कहाँ से दिखी सिमरा? अच्छा, सिमरा आज क्लास नहीं ले पा रही। किरामन कातिबीन, ठीक है। ये बाकी सब लोगों ने पढ़ लिया वजी? किरामन कातिबीन। सिमरा चुप करके बैठी हुई थी, इसलिए मैं उससे पूछ रही। क्योंकि चुप बैठी होती है ना वो, आमना और आयशा तो खुद ही बता देती है, और जहरा भी खुद ही बता देती है, और लड़के खुद नहीं बताते, इसलिए लड़कों से अलग से पूछती हूँ। किरामन कातिबीन यानी नोबल रिकॉर्डर, ये कहाँ पर बैठे हैं बेटा हमारे साथ? कहाँ पर हैं? मिस हमारे कंधों पे। हमारे कंधों पर, हमारे शोल्डर्स पर बैठे हुए हैं। व्हाट आर दे क्या डूइंग? मिस? हाँ बेटा, आयशा बताओ। क्या बताऊं, मिस आवाज इतनी अटक रही है, समझ ही नहीं आया। हाँ, क्या कह रही हो आयशा? क्या लिख रहे हैं बेटा वो बैठ के? आपकी शेर थोड़ी शायरी कर रहे आवाज हैं? अटक रही है। क्या कर रहे हैं बेटा वो? किरामन कातिबीन क्या कर रहे हैं बैठे हुए? क्या लिख रहे हैं? मिस हमारे अमाल लिख रहे हैं। हमारे गुड अमाल लिख डीड। रहे हैं। बाकी सब लोगों को नहीं पता ये बात? मिस आपकी आवाज चली गई थी। अच्छा, मेरी आवाज चली गई थी। अच्छा अच्छा। किरामन कातिबीन जो है वो नोबल रिकॉर्डर है, वो हमारे जितने भी अमाल अच्छे और बुरे हैं, गुड डीड्स एंड बैड डीड्स, वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। इनका भी रेफरेंस लिख लो बेटा, मैं उस दिन शायद नहीं बताया था मैंने, रेफरेंस लिख लो इनका। Allah talks about them in the Quran. Allah mentions them in the Quran. Allah mentions them in the Quran, क्योंकि जितने हम ज्यादा रेफरेंसेस लिखेंगे, खास तौर पर ये जो आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं इनमें, और जो पिलर्स ऑफ इस्लाम है इनमें इनमें हमें मैक्सिमाइज करना है अपने रेफरेंसेस को। अल्लाह मेंशंस देम इन द कुरान। अल्लाह ताला उनको क्या मेंशन कर रहा है? अल्लाह कह रहा है, एंड श्योरली गार्डियंस हैव बीन अपॉइंटेड। कौन से गार्डियंस? एंड श्योरली